कई तरह की भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। बुद्धिज्म को लेकर के हमारा जो मंतव्य है, दृष्टिकोण है, ये सुस्पष्ट होना चाहिए। अधिकांश लोग भ्रांतियों में जीते हैं और वे धर्म को समझ भी नहीं पाते और दैनिक दिनचर्या में ऐसा लगता है जैसे धर्म में कुछ अलग नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि धर्म बिल्कुल ही अलग है। और इस बात को समझने के लिए हम बुद्ध के पहले धर्मोपदेश को समझते हैं। संबोधि प्राप्ति के बाद जब पहली बार तथागत सारनाथ में आए, बहुत रोचक प्रकरण है। उनका जो पहला उद्देश्य ये था कि वो ज्ञान किसको बांटे। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो ज्ञान मिला है इसका उपयोग कैसे करें, किसको ज्ञान दें। क्योंकि अधिकांश लोग अज्ञानता में हैं और जब व्यक्ति अज्ञानता में रहता है उसे कितना भी समझाओ उसकी समझ में नहीं आता। और अज्ञानी व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है कि वो कभी स्वीकार ही नहीं करता कि वो जानता नहीं है। ये बात समझ रहे हैं? अज्ञानी व्यक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि वो जानता नहीं है। वो यही कहेगा कि मैं सब जानता हूं। और जो ये कहे कि मैं सब जानता हूं, बुद्ध कहते हैं इससे बड़ा अज्ञानी तो दुनिया में कोई नहीं है। कोई व्यक्ति सब नहीं जान सकता। कोई व्यक्ति सब नहीं जान सकता, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति कहेगा मैं सब जानता हूं, मैं बुद्धिज्म के बारे में सब जानता हूं, मैं दुनिया के बारे में सब जानता हूं, मैं लोगों के बारे में सब जानता हूं। उससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति को समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो समस्या ये थी कि जो लोग अज्ञानता में, उनको समझाएं कैसे। तो हमें कुछ पात्र लोगों की तलाश करनी चाहिए। किसकी? पात्र लोगों की। बिना पात्रता के अगर किसी को दे भी देंगे तो उसको समझ ही नहीं पाएगा। पात्रता नहीं है। अब इन्होंने एक वीडियो दिखाया, एक भिक्खु ही हवन कर रहा है। एक गुजरात से भी आया था, वो भी हवन कर रहा है। बहुत सारे भिक्खु शादी में मांग भी और परवाने लगे। पूछो कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो जवाब मिलता है हम क्या करें जी, लोग ही ऐसे हैं। अब जिनकी पात्रता नहीं थी वो पात्र बन गए, तो पात्र बनकर के भी अपात्र ही रहे, क्योंकि लोगों को देख करके वो चलते हैं। बुद्ध की खोज थी सही पात्र व्यक्ति की, जो बातों को समझ सके। अब इस बात को ध्यान से समझना। तब उन्होंने खोज शुरू की कि मैं पात्र व्यक्ति को खोजूं। तो सबसे पहला नाम आया आचार्य आलार कालम का, जिन्होंने 7 चरण तक की ध्यान साधना सिखाई थी।
7 चरण तक की ध्यान साधना सीखते सीखते सिद्धार्थ ने बहुत गति से काम किया। और एक दिन ऐसी अवस्था भी आई, ऐसा दिन आया कि सिद्धार्थ ने कहा, हे आचार्य, जितना जितना आपने सिखाया वो सब तो मैंने सीख लिया, अब इससे आगे क्या है? और आचार्य आलार कालन बहुत सुस्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि हे सिद्धार्थ, जितना मैं जानता था सब मैंने सिखा दिया है, अब मेरे पास सिखाने को कुछ भी शेष नहीं बचा है। मैं इतना ही जानता था। तुम्हारी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है, अगर और जानना है तो आगे जाओ, किसी और के पास जाओ। तो सिद्धार्थ को लगा कि मेरे जो आचार्य हैं आलार कालम थे, वो ज्ञान में परिपूर्ण थे, फिर भी उनके पास ज्ञान की कमी थी। अगर मैं ये ज्ञान जो मैंने खोजा है, ये जानकारी आचार्य आलार कालम को दूंगा तो परिपूर्ण हो जाएंगे और ज्यादा कल्याण करेंगे। उनके पास बहुत सारे सीखने के लिए लोग आते हैं, उनको सिखाएंगे। तो पहली पात्रता के रूप में तथागत ने आचार्य आलार कालम को चुना। फिर पता लगा कि वो तो दुनिया में ही नहीं है। फिर अगला पात्र खोजा जाए। उस समय उद्धक रामपुत का ख्याल आया, वो भी आचार्य थे। उनसे तथा सिद्धार्थ ने 8वें चरण की ध्यान साधना सीखी। 7 चरण की ध्यान साधना आचार्य आलार कालम से सीखी। 8वें चरण की ध्यान साधना उद्धक रामपुत से सीखी। और उनके साथ भी यही घटना घटी। सिद्धार्थ ने कहा कि हे आचार्य, इससे आगे क्या है? तो उनका भी यही कहना था कि हे सिद्धार्थ, जितना मैं जानता था सिखा दिया है, इससे आगे सीखना है तो आगे जाओ। तथागत ने सोचा कि यही सही पात्र है। जब उनकी खोज के लिए निकले, उनके आश्रम की ओर निकले, तो एक परिव्राजक मिला। मार्ग में परिव्राजक मिला, हालचाल पूछा तो पता लगा कि वो तो उद्धक रामपुत की अंत्येष्टि करवा करके ही आ रहा है। उद्धक रामपुत भी दुनिया में नहीं रहे। अब दूसरे पात्र की भी संभावनाएं खत्म हो गई। अब तीसरे पात्र को खोजा जाए। तब वो 5 मित्र याद आए, जो 5 परिव्राजक थे, जिन्होंने सिद्धार्थ की बड़ी सेवा की थी और जो काया क्लेश का समय था, जब सिद्धार्थ ने खाना त्याग दिया था। पहले दिन में एक समय भोजन करते थे, फिर भोजन की मात्रा को कम करना शुरू किया, आधा भोजन कर दिया, फिर 1/4 खाने लगे, फिर 1 ग्रास ही खाने लगे, फिर 1 चावल का दाना खाने लगे। शरीर सूख करके कांटा हो गया। उठते थे तो चक्कर आते, अगर कहीं खुजाना पड़ता तो खाल हाथ में आ जाती। हड्डी और खाल के बीच में मांस गायब हो गया। शरीर एक अस्थि पिंजर की तरह से हो गया। उस समय में सिद्धार्थ सोच रहे थे
मैंने शरीर को कितना कष्ट दिया। जब तेज धूप पड़ती तो धूप में बैठ जाते हैं, तेज बरसात होती तो बरसात में बैठ जाते हैं, बरसात के बाद जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो घनी झाड़ियों में छुप जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्मी लगे। बहुत ठंड पड़ती तो बिना वस्त्रों के, कम वस्त्रों में ही बाहर बैठते। शरीर को कष्ट देने का भी इतना सारा प्रयोजन, कितना कष्ट दिया। हर व्यक्ति की तो समस्या ही लेता। सिद्धार्थ सोचने लगे, अगर इस प्रयास में शरीर ही नहीं रहा, शरीर ही नष्ट हो गया, तो जिस मकसद के लिए मैं कार्य क्लेश कर रहा हूं उस मकसद का क्या होगा? अगर प्राण ही निकल गए, जीवन ही खत्म हो गया, तो ज्ञान प्राप्ति का क्या होगा? तब मन में विचार आया कि मुझे मार्ग त्याग देना चाहिए। इस मार्ग में ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, इससे ज्यादा कष्ट शरीर को नहीं दिया जा सकता, और शरीर नष्ट हो जाएगा तो ज्ञान का उपयोग ही क्या होगा? बस मन तैयार हुआ, परिस्थितियां निर्मित हुई, सुजाता की मनोकामना पूरी हुई। उसने पायस बनाई, वट देवता को खिलाने के लिए लेके आई थी। सामने सिद्धार्थ बैठे थे, तपस्वी के रूप में बैठे थे। उसने भी सोचा कि पता नहीं वट देवता कोई है या नहीं है, खाएगा या नहीं खाएगा। जो सामने तपस्वी बैठा है मैं इन्हीं को खिला दूं। सिद्धार्थ को भी लगा कि शरीर को भोजन की आवश्यकता है। लंबे तपश्चर्या के बाद शरीर का आंतरिक जो पाचन प्रणाली से संबंधित अंग हैं वो भी कमजोर हो जाते हैं। सामने पायस थी, सोचा कि पायस का भोजन सबसे उपयुक्त है, सुपाच्य है, पौष्टिक भी है। और सिद्धार्थ ने भोजन स्वीकार कर लिया। सिद्धार्थ के भोजन स्वीकार करने के बाद ही वो पांचों परिव्राजक नाराज हो गए जो सेवा कर रहे थे। कहने लगे कि हमारा मित्र तो पथभ्रष्ट हो गया। और मित्रता के इतने ही मायने होते हैं। पांचों परिव्राजकों को लग रहा था कि हमारा मित्र जो है तपश्चर्या में हमसे आगे है। जब तक सिद्धार्थ तपश्चर्या का पालन करते रहे, शरीर को कष्ट देते रहे, उनके सामने उन्हें अच्छा लग रहा था, उससे प्रभावित थे। उन्हें लगता था कि तपश्चर्या का मार्ग ही श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन जो ही सिद्धार्थ ने छोड़ दिया तो उन्हें लगा कि सिद्धार्थ तो पथभ्रष्ट हो गए, अब इनको संबोधि प्राप्त नहीं हो सकती। बस इसी बात से वो नाराज होकर के वहां से दूर चले गए थे। तो बुद्ध ने सोचा कि वो पांचों परिव्राजक जिन्होंने तपश्चर्या के दौरान मेरी सेवा की थी, भले ही वो मुझसे नाराज होकर चले गए थे, लेकिन पात्रता तो उनमें है। क्या पात्रता है? पहली बात तो वो ग्रह त्याग करके आए हैं, दूसरा वो तपश्चर्या में है, तीसरा ज्ञान प्राप्ति उनका मकसद है। जिसका मकसद ही हो जाए तो पात्रता बन जाती है। जिस मकसद के लिए घर छोड़ा है वो मकसद ज्ञान प्राप्ति है, उसके लिए प्रयास भी है और काम कर भी रहे हैं, भले ही मुझसे नाराज है। तो यही सोच करके सिद्धार्थ तथागत ने उन्हें खोजना शुरू किया और सारनाथ में आ गए। यह घटना भी बड़ी रोचक है, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए।
और बिना इन परिस्थितियों को समझे धर्म भी समझ में नहीं आता। तथागत खोजते खोजते सारनाथ के मृगदाय वन में आ गए। सारनाथ में एक वन था, उसका नाम था मृगदाय, जहां हिरण रहते थे। जो तथागत ने मृगदाय वन में प्रवेश किया और उनके आश्रम की ओर वो चले, वो पांचों के पांचों मित्र इकट्ठे बैठे थे। उनमें से एक ने दूर से आते ही बुद्ध को देख लिया और कहने लगा, मित्रों, देखो सिद्धार्थ गौतम आ रहे हैं। वो हमारे प्रिय मित्र नहीं हैं, अब वो हमारे अप्रिय मित्र हैं। पथ से भ्रमित हो गए हैं, पथभ्रष्ट हो गए हैं। उसने कहा कि मैं तो उनका सम्मान नहीं करूंगा। एक ने कहा कि मैं भी नहीं उठूंगा उनके सम्मान में। एक ने कहा कि हम तो पानी रख देंगे, अपने आप हाथ पैर धो लेंगे। एक ने कहा हम तो आसन रख देंगे, बचाएंगे तो बैठ जाएंगे। हर व्यक्ति ने प्रतिक्रिया में यही कहा कि हम सिद्धार्थ के लिए, सम्मान के लिए नहीं उठेंगे। और बुद्ध आश्रम की ओर आगे बढ़े। जो ही बुद्ध आश्रम के निकट आए, वे पांचों मित्र अपने संकल्प पर डटे नहीं रह सके। एक एक करके पांचों उठ गए। एक आगे बढ़ करके आया और उसने सबसे पहले बुद्ध का चिवर और दांत पकड़ लिया हाथ में। दूसरा पानी लेके आ गया, हाथ पर धुलवाने लगा। तीसरा आसन बिछा करके खड़ा हो गया। चौथा पानी पीने के लिए लेके आ गया। पांचवी ने देखा कि मैं क्या करूं, वो हवा डालने का पंखा लेके आ गया। हम कह सकते हैं एक प्रिय अतिथि का एक अद्भुत स्वागत हुआ। स्वागत तो हो गया, लेकिन मन में संशय रहा। उनकी नजर में अभी वो सिद्धार्थ गौतम ही थे। बुद्ध को कहना पड़ा कि अब मैं सिद्धार्थ गौतम नहीं हूं, अब मैं बुद्ध हो गया हूं, मुझे संबोधि प्राप्त हो गई है। और उनको यकीन भी नहीं था। वो कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है, एक व्यक्ति जो तपश्चर्या से पथभ्रष्ट हो जाए उसको संबोधि हो ही नहीं सकती। फिर भी वो जांच लेना चाहते थे। बहुत सारी वार्तालाप हुई, उनके संदेह का निराकरण किया। फिर उनके मन में जिज्ञासा हुई, चलो हम मानते हैं कि आप बुद्ध बन गए हो, ऐसी क्या बात है जो आपने खोजी है। तो बुद्ध ने, जब उनकी जिज्ञासा पैदा हुई कि क्या खोजा है, हमें तो बताओ, तब बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूं। जब तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया, बुद्ध ने उनको ज्ञान नहीं दिया। ये बात समझते हैं? ज्ञान बांटने की पहली कसौटी है कि पात्रता को जांचो। जब तक उन पांचों मित्रों ने इस बात को नहीं स्वीकार कर लिया कि आप तथागत हैं और आपने क्या खोजा हम जानने की इच्छुक है, तब तक तथागत ने बताया नहीं कि मैंने क्या खोजा है। तो बुद्ध कहते हैं कि सबसे पहले पात्रता को जांचो। यद्यपि बुद्ध जांच चुके थे कि तुम्हें पात्रता है, तो भी उस पात्रता को भी दोबारा से पात्रता में देखना शुरू किया।
हम लोग क्या करते हैं, हम जहां भी जाते हैं बिना पात्रता को जांचे ही अपना पात्र खाली कर देते हैं। होता ना ऐसा? बहुत सारे लोग बिना कोई सामने वाला पूछ भी नहीं रहा कि बताना शुरू कर देंगे। सामने वाला सुनना नहीं चाहता, सुनाना शुरू कर देंगे। और माइक आप ना आ जाए तो फिर तो कहना है क्या, फिर तो रोकना भी चाहे तो क्रोध करेंगे। अरे मुझे 5 मिनट, मैं तो 5 घंटे बोलने वाला हूं, और कुछ सुनने वाले हो तो मैं 50 घंटे बोलने वाला हूं। बोलने वाले तो हो, लेकिन बोलना क्या है यही नहीं जानते हो तो क्या है? आपके पास क्या सामग्री है, ये बात तो चलो ठीक है, महत्वपूर्ण बात है, लेकिन देना किसको है? लेने वाले की पात्रता को जांचे बिना तुम बखेरोगे, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। तो धर्म को समझने के लिए पहली बात तो यह है, जिसको समझना है उसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, वो एक पात्र की तरह होना चाहिए, और पात्र साफ और स्वच्छ होना चाहिए। अगर पात्र गंदा हुआ, उसमें जो भी डालोगे क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। आपके पास पात्र है खाना खाने वाला, अगर खाना खाने वाला पात्र साफ ना हो, 2-3 दिन पुराना जूठा ही पात्र, गंदा पात्र, खाना बहुत बेहतरीन बना और वो उसी में डाल दे, तो क्या खाओगे? नहीं खाओगे। बहुत सामान्य सी बात है कि जिस पात्र में खाना खाना है वो पात्र साफ होना चाहिए। खाना अच्छा होगा तभी अच्छा रहेगा, पात्र ठीक है। अगर पात्र ही गलत है तो खाना कितना भी अच्छा हो। इसलिए हम पात्र को क्या करते हैं? साफ करते हैं, हर रोज साफ करते हैं। यह तो खाना खाने का पात्र है। खाना खाने का पात्र है, केवल दिन में एक बार इस्तेमाल हुआ। और अगर हम जीवन की बात करें, शरीर की बात करें, हम अपनी पात्रता की बात करें, इसको कितनी बार साफ करते हो? इसको कभी साफ किया है? करते हो? कर तो लेते, लेकिन उसको साफ करने का कोई यंत्र ही नहीं है। कपड़े साफ करने का तो है, साबुन है, सर्फ है, वॉशिंग मशीन है, नहाने का भी है, लेकिन अपनी पात्रता को बनाने का कोई यंत्र नहीं है। बस यही चूक हो गई। जो भिक्षु बने वो पात्र ही नहीं बने, जो संगठन चलाने वाले बने वो भी पात्र नहीं बने, और सारे बस संग्रह करते हैं, संग्रह करते हैं। और जो संग्रह कर रखा है उससे मन बोझिल होता है। सामने कोई मिल जाए उसी को उड़ेल देंगे। अभी होली का त्योहार गया है ना, होली में क्या होता है? लोग रंग भर के रख लेते हैं। अब रंग भर के बाल्टी भरी रखी है तो क्या करना है? भर के रखी है, जो भी आया उसी को उड़ेल दिया। कोई आया था, अच्छा भला आया था, अच्छे कपड़े पहन के आया था, उसमें उड़ेल दिया, काला पीला हो गया। हम सभी लोगों को काला पीला कर रहे हैं, उड़ेल रहे हैं बस। आप खाना लेते हैं तो किस में लेते हैं? पात्र में लेते हैं। कितना लेते हैं? जितना खा सकते हैं उतना लेते हैं। जब खाना लेते समय पात्र को साफ करते हैं, जितना खा सकते हैं उतना लेते हैं, फालतू होता तो मना कर देते हैं। अगर आप खाना खाने लगो और कोई आदमी डालने ही जाए, उसने एक बाल्टी दाल बना रखी है तो वो ही भरते पूरी बाल्टी, पूरा भगोना भरा है चावल का, ये भी खाओ, खा लोगे क्या? तो ज्ञान देते समय इस ध्यान को भी रखते हैं।
ज्ञान देते समय सारा उड़ेलना, जैसे होली का त्योहार मिल गया, बस इससे बढ़िया और कोई आएगा नहीं आएगा, सारा पानी इसी पे उड़ेल दो। और अधिकांश वक्ता यही करते हैं, सारा दिन उड़ेलते रहते हैं। लेकिन बुद्ध ने पात्रता को जांचा। और बुद्ध कहते हैं पहले उपदेश में जब उन्हें पता लग गया कि अब ये पात्र है ज्ञान सीखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए लालायित है, तब बुद्ध कहते हैं कि मेरे धर्म में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। सबसे पहली बात, मेरे धर्म में आत्मा और परमात्मा के लिए कोई स्थान नहीं है। ये बिल्कुल निरर्थक विषय है। इस विषय का मानव कल्याण से कोई सरोकार नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जिस विषय का जीवन निर्माण से कोई सरोकार नहीं है, उस विषय पर चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। अब पहली बात यहीं से शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि मैंने जो खोजा है, जो मानव कल्याण का पथ खोजा है, इस मानव कल्याण के पथ में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान ही नहीं है। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि आत्मा नहीं है, बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि परमात्मा नहीं है, और यह भी नहीं कहा कि है। क्या कहा? बुद्ध ने यह कहा कि जीवन निर्माण में आत्मा और परमात्मा का कोई स्थान ही नहीं है। जीवन निर्माण में इनकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। जब उपयोगिता ही नहीं है तो ये विषय निरर्थक हो गया। तो मेरे धर्म की खोज में निरर्थक बातें नहीं है। दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? पूरे ग्रंथ लिख मारे। कुछ कुछ कवियों ने तो ये भी लिख दिया, दुनिया के सारे जंगलों की, सारे वनों में जितने भी पेड़ हैं उनकी कलम बना लो और समुद्र को स्याही बना लो, तो भी ईश्वर के गुण लिखे नहीं जा सकते। दुनिया में जितने भी पेड़ हैं इन सब की कलम बना दें। एक पेड़ में कितनी कलम बन सकती है? सारे पेड़ों की कलम बना लें और समुद्र को स्याही बना लें, तो भी ईश्वर के गुण लिखे नहीं जा सकते। ये महिमा मंडन है। और बुद्ध कहते हैं कि ये विषय ही निरर्थक है। ये सोचना ही निरर्थक है क्योंकि ईश्वर और आत्मा परमात्मा का जीवन निर्माण में कोई भी योगदान नहीं है। तो सबसे पहला काम बुद्ध ने जो किया, हमें व्यर्थ की चीजों से उलझने से बचाया। अगर कोई भिक्षु बन करके भी आत्मा की बात करे, परमात्मा की बात करे, तो फिर समझ लेना वो अपात्र है। वो जीवन के रूप में अपनी अज्ञानता को डो रहा है। तो बुद्ध का जो पहली बात, बुद्ध ने कहा कि मेरा सधम है, कोई धर्म भ्रम नहीं है, सधम है। सधम का मेरा उद्देश्य लोगों का कल्याण करना है। बुद्ध कहते हैं मेरे धर्म के दो आधार केंद्र हैं, दो आधार स्तंभ हैं। पहला आधार स्तंभ है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। पहला आधार स्तंभ। अगर हम धर्म की बात करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं, तो पहली बात यह है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए। अगर संबंध अच्छा है
तो सधम है, सुख मिलेगा। अगर संबंध बुरा है तो क्या मिलेगा? अगर संबंध बुरा है तो उसका परिणाम दुख ही होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है तो संबंध कैसा बनेगा? बुरा बनेगा। और संबंध बुरा है तो परिणाम क्या होगा? बुरा होगा, दुख होगा। तो धर्म के पहले आधार स्तंभ में मनुष्य है। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि मेरे धर्म का केंद्र ईश्वर है, बल्कि कहा कि मेरे धर्म का केंद्र मनुष्य है। अब मनुष्य केंद्र है तो पहला आधार स्तंभ मनुष्य ही हुआ कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ कैसा संबंध है? संबंध अच्छा ही होना चाहिए। अब यहां से धर्म को समझना शुरू कीजिए। अगर ये बात समझ में आ जाए, अगर धर्म की बात कर रहे हैं तो केंद्र मनुष्य है और मनुष्य केंद्र है तो एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना नितांत आवश्यक है। बात समझ में आ गई? पहला आधार स्तंभ हो गया। और दूसरा आधार स्तंभ है, दुनिया में दुख है, सभी लोग दुखी हैं। दुख किसी भी प्रकार का है। बुद्ध कहते हैं उन दुखों के बारे में लोगों को समझाना, दुखों को दूर करना और जीवन को सुखी बनाना ही मेरा उद्देश्य है। दो बातें होंगी ना। जो मनुष्य दुखी है उसकी समझ में दुख आ जाए कि मैं दुखी हूं और उसको दुख मुक्ति का मार्ग बता दिया जाए और वो दुखों से मुक्त हो जाए। बस यही तो आधार स्तंभ है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना और जो जीवन में दुख है, दुख से मुक्ति के लिए मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए सुखी हो जाना। ये दो बातें जब बताई तब परिव्रजकों ने कहा, हे तथागत, ये कैसे संभव है कि मनुष्य के दुख दूर हो जाए और वो सुखी हो जाए? एक साधारण सी बात की कैसे संभव है? तो बुद्ध ने कहा, दुखों का नाश करने के लिए तीन बातें हैं। पहला तो है, अगर मनुष्य निर्मलता के पथ पर चले, निर्मलता के पथ पर चले तो सुखी हो जाता है। और निर्मलता का पथ का अर्थ है 5 शीलों का पालन करें। 5 शीलों के पालन से ही जीवन निर्मलता के पथ पर चलने लगता है। मैंने कल थोड़ा सा जिक्र किया था, मन में लोभ है, द्वेष है, दुराचार है, आलस्य है, ये सारी चीजें मन की निर्मलता को नष्ट करने वाली हैं। और इनसे बचने के लिए हमें 5 शीलों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति 5 शीलों का पालन करता है वो निर्मलता के पथ पर चलता है। और निर्मलता के पथ पर चलने का अर्थ है जीवन का निर्मल हो जाना। दूसरा है धर्मपरायणता का पथ। धर्मपरायणता का पथ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, जीवन के विकारों को दूर करने के लिए, जीवन को एक नई आकृति देने के लिए एक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला मार्ग। जो बंती जी शायद पढ़ा रहे हैं आपको, 8 अंगों वाला मार्ग।
तो धम्म परायणता के पथ पर चलना। और तीसरा है शील पथ। शील पथ का मतलब है जो जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गुण है। श्रेष्ठ जीवन के लिए जो गुण है व्यक्ति में, उन गुणों में व्यक्ति पारंगत हो जाए, उन गुणों में व्यक्ति निखर जाए। जैसे दान, दान एक गुण है, तो व्यक्ति की दान पारमिता इतनी हो जाए कि वो प्रतिपल दान देने को लायक रहे। करुणा, करुणा में वो इतना पारंगत हो जाए कि प्रतिपल उसके मन में करुणा बनी रहे। शांति में इतना पारंगत हो जाए कि हर क्षण उसका शांति से गुजरे। निश्चय उसका बहुत दृढ़ हो जाए, वीर्यवान हो जाए। एक बार निर्णय ले ले तो पीछे हटना का नाम ही नहीं। 10 पारमिताएं हैं, 10 पारमिताओं में पारंगत हो जाए, ये शील पथ है। गुणों में पारंगत होना, श्रेष्ठ जीवन के गुणों में पारंगत होना शील पथ है। तो बुद्ध ने कहा कि जीवन को सुखी बनाने के लिए, सधम के मार्ग पर चलने के लिए निर्मलता का पथ है, धम्म परायणता का पथ और शील मार्ग। इन तीनों पर जो व्यक्ति चलता है वो धम्म में पारंगत हो जाता है, जीवन सुखी हो जाता है, जीवन के दुख सारे दूर हो जाते हैं। यही मैंने खोजा है, इसी का नाम सधम्म है, जो निरंतर निरंतर जीवन के लिए कल्याणकारी है। तो आप देख रहे हैं पहला उपदेश कितना सरल है, कितना समझ में आने वाला है, और एक एक बात जीवन के निर्माण से जुड़ी हुई है। कहीं कोई कर्मकांड नहीं है, कहीं कोई अज्ञात शक्ति का योगदान नहीं है, कहीं कोई ऐसी बात भी नहीं है कि करेंगे तभी कुछ मिलेगा, कि हम यहां पूजा करें और ऊपर वाला खुश हो जाए। दूसरे धर्मों में क्या है, उनके पास बस एक ही रास्ता है। वो कहते हैं कि तुम ऐसा काम करो कि ईश्वर खुश हो जाए, ईश्वर खुश होगा तब तुम्हें देगा। अब ये तो पता ही नहीं कि ईश्वर खुश कैसे होगा, कैसे खुश करें। कोई कहता कि तुम भूखे रहो सुबह से शाम तक, व्रत करो, तुम्हारे भूखे रहने से ईश्वर खुश होगा तब कुछ देगा। कोई कहता है एक दिन से बात नहीं बनेगी, हर सोमवार को ऐसे करके 100 बार करो तब ईश्वर खुश होगा। अब सारी उम्र आदमी उसे खुश करने में लगा रहता है और वो बताता भी नहीं कि खुश हुआ है नहीं हुआ, ना कोई बीच वाला बताता कि खुश हुआ नहीं हुआ। एक ऐसा अंधेरा मार्ग बता दिया, चलते रहो, मंजिल का नहीं पता। लेकिन बुद्ध ने इस बात को रोक दिया। किसी को खुश नहीं करना, अपने चित्त की निर्मलता की जो बाधाएं हैं उनको साफ करो, अपने मन के जो विकार हैं उनको साफ करो, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गलत चीजों से बंधन है संबंध, उनको खत्म करो। जीवन को निर्मल करने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छे गुणों का संवर्धन करो। और ये निर्मलता के पथ पर चलने से, धम्म परायणता के पथ पर यानी कि अष्टांगिक मार्ग का अनुभव करने से और 10 पारमिताओं का पालन करने से जीवन अद्भुत हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। इसी का नाम सधम्म है। तो जो धम्म के 2 आधार स्तंभ हैं, पहला कि धम्म का केंद्र मनुष्य है और एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ अच्छे संबंध का होना ही नितांत आवश्यक है। दूसरी बात,
जीवन में जो दुख है, दुख को दूर करना और सुखों के मार्ग पर चलना ही दूसरा आधार स्तंभ है। उस पर चलने के लिए ये 3 बातें मैंने बताई और यही बुद्ध का पहला धम्मोपदेश है। समझ में आया? कितना सरल है ना। लेकिन पात्रता को ध्यान रखना। हम दूसरे की बात कर करके वो इतना बुरा है, वो ऐसा है, आप अपनी पात्रता को मजबूत नहीं कर सकते। इसे ध्यान रखना। दूसरे के पात्र की गंदगी को अपने पात्र में मत लेना। एक व्यक्ति अपने खाने के पात्र को धो करके आपके पात्र में डाल दे, उसका पात्र तो साफ हो गया, लेकिन आपका कैसा हो गया? गंदा हो गया। बस ध्यान रखना, दूसरे के जूठे पात्र के पानी से अपने पात्र को मत धोना, अपना पात्र साफ रखना। धम्म की पहली आवश्यकता यही है। समझ में आ गया तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा, और समझ में नहीं आया तो जीवन श्रेष्ठता के सारे अवसर खो देगा। बस इस सत्र में इतना ही। सबका मंगल भवन्तु। सब